Hello everyone, good evening. Welcome back to Exam Guru. My name is Ashish Rathod and today I discussed about full syllabus test 10. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। जुड़ जाइए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 यूनिट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म विच लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसे जानने से पहले 5 यूनिट क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएच विडेबकर 1969। तो इनका जो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन है थोड़ा मतलब समझ लेते हैं इसको ड्रॉ करके। सबसे पहले आपका मोनेरा, इसके बाद प्रोटिस्टा से ही बना फंजाई, से ही बना प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपकी बने फंजाई, यहाँ बने आपकी फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये है आपकी 5 यूनिट क्लासिफिकेशन आरएचबी का 1969। ठीक है, आरएचबी करना। तो मोनेरा कैसे होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बाकी ऊपर चारों कैसे होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। बोलो इसकी न्यूक्लियस है, इसका कैसे होती है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके न्यूक्लियस क्या होता है? विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद ऊपर के जो 3 होते हैं कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, और नीचे के 2 कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बोलो तो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। तो मोनेरा प्रोटिस्टा दूर से दिखाई पड़ रहा है कैसा? ओनली कैसा? यूनिसेलुलर। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल होगा, है ना। सेलुलर के बाद कैसा होता है? आपका टिश्यू लेवल होता है। तो टिश्यू लेवल यहाँ तो होगा नहीं, क्यों? यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। अब फंजाई जो होती है आपकी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन टिश्यू में कैसी होती है? लूज टिश्यू होता है, कहते हैं फंजाई, है ना। ये लूज टिश्यू होता है। आपने पूछा लूज टिश्यू मतलब ये फंजाई आंसर होगा। आंसर क्या होगा? फंजाई। आगे देख लेते हैं। प्लांटी मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर। ठीक है, आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलीग्राम में आप सेलुलर लेवल बोलते जरूर हैं, लेकिन वो होता क्या था? मल्टी सेलुलर है ना। तो इसलिए देख लेते हैं इसका। तो आर प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते, क्यों? यूनिसेलुलर होते हैं। सो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन? फंजाई। ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं? होमोजोइक हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ये लिखा है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया हो नहीं सकता है। लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ये भी बैक्टीरिया के बारे में ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या? सेकंड हो जाएगा। क्यों? आंसर क्या? फंजाई है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आपकी टेबल बनी है एनसीईआरटी में, तो उस टेबल में लूज टिश्यू आपका लिखा है किसमें? फंजाई के बारे में, है ना। तो फंजाई आया, फंजाई के बाद हम सेकंड ऑप्शन पे जाए। अब इन्होंने लिखा है सो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें प्लांटी एनिमल ये दोनों भी तो हो सकते हैं ना, है ना, दोनों हो सकते हैं। तो आपका एनिमल का कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो हम फंजाई वाला आंसर लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा किसमें? नाइट्रेट में, NO2-। इसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बोले तो NO3- में। ये होता है आपका नाइट्राइट्स, और ये होता है आपका नाइट्रेट्स, और ये आपकी अमोनिया, जानते ही हो। तो कहते हैं अमोनिया से ऑक्सीडेशन नाइट्रेट्स में, ये इसमें बैक्टीरिया यूज होती है नाइट्रोसोमोनास लिखेंगे नहीं, बता दे रहे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे होता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर बोले तो सेकंड वाली रिएक्शन है किसी नाइट्रोबैक्टर। दोनों के दोनों ये क्या है? ये अमोनिफिकेशन है, बोले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रिफिकेशन फॉर्म में, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। यहाँ पे यूज किया नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है? कीमोऑलोट्रोपिक है ना, कीमोऑलोट्रोपिक। और फोटोट्रोपिक क्या होते हैं? जब खुद का खाना बना किसमें? लाइट की प्रेजेंस में। अगर केमिकल कंपाउंड इसलिए यूज हो, लाइट का यूज ना हो, तो कहते हैं कीमोऑलोट्रोप। तो कीमोऑलोट्रोप होते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, हाँ एक और होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, यहाँ 2 होते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर होता है। तो तीनों के तीनों बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कीमोऑलोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीड द बिलो गिवन फीचर एंड सिलेक्ट हाउ मेनी ऑफ ट्रू। अच्छा, एगेरिकस किसे होता है? मशरूम बोले तो क्लास बैसिडियोमाइसीटीज के रिगार्डिंग हमें आंसर बताना है। माइसीलियम ब्रांच एंड सेपरेट होती है, सही बात है। सिर्फ एक ऐसी थी फाइटोमाइसीटीज, कैसी थी? अनब्रांच एंड एसेपरेट, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते थे। सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय एस्कस, नहीं, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय बैसिडियोस्पोर होते थे इसमें, है ना। बैसिडियोमाइसीटी है तो स्पोर कैसे होते हैं? बैसिडियो। एस्कस तो आपके एस्कोमाइसीटीज में देते थे, तो गलत हो गया आपका। प्रोटीन बॉडी इसमें एडाबल होती है, बिल्कुल सही बात है। मशरूम है ना, क्या बेसिडियो कार्प बोलते हैं प्रोटीन बॉडी को। कैसी होती है? एडाबल। मशरूम की सब्जी भी खाई होगी आपने, है ना। तो क्या खाते हैं एक्चुअली? मशरूम लोग खाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोटीन बॉडी ही होती है वो, है ना। और ये आपका सही हो गया, ये गलत हो गया, ये भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। लैक सेक्स ऑर्गन, सही बात है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ये गलत हो गया।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड। कैसे? बेसिडियम के द्वारा, बेसिडियम के अंदर, बेसिडियो कार्प के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड बट सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, यहाँ तक ठीक था लेकिन ये गलत हो गया, तो हिसाब से ये गलत हो गया आपका। दो सही है, दो गलत है। अब आप क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछे, अनकरेक्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? देखो जब कंप्लीट डोमिनेंस 3 चीज होती है, एक होती है कंप्लीट डोमिनेंस, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है को डोमिनेंस। 3 चीज मिलेंगी आपको, ठीक है। जब हम F1 ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो बनी हुई F1 ऑफस्प्रिंग सिर्फ यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। सबका ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे ले लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। तो बोले तो ये रेड है, ये व्हाइट, ठीक है। कैपिटल आर क्या? रेड और व्हाइट, इनका क्रॉस करके F1 बनाएंगे तो आपके F1 आएगी, कैसी आएगी? F1 सारे के सारे कैसे? कैपिटल आर स्मॉल आर, बोले सारे के सारे कैसे? रेड। तो F1 ऑफस्प्रिंग रिसेंबल ओनली डोमिनेंट पैटर्न, है ना। F1 ऑफस्प्रिंग रिसेंबल विद ओनली डोमिनेंट देन कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ना तो रेड रहेगा ना व्हाइट रहेगा, बीच का रहेगा क्या? पिंक, ठीक है। मतलब F1 ऑफस्प्रिंग ना तो इस वाले पेरेंट से रिसेंबल हो रहा ना इससे। F1 पेरेंट neither resemble either of the two, यानी ये लिखा है F1 do not resemble either of the two parent, किसी से रिसेंबल नहीं हो रहा है, दोनों से ही अलग है, ठीक है। तो सिर्फ डोमिनेंट पार्टनर से रिसेंबल हो, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और किसी से ना हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों का बीच का हो, या ऐसे बोलो दोनों का बीच का ये है, ऐसे बोलो कि दोनों के दोनों हो। बोले आपके जो बने हैं कुछ पैच में रेड हो और कुछ व्हाइट हो, फिर रेड हो, कुछ फिर व्हाइट हो, फिर रेड हो, फिर व्हाइट हो, मतलब दोनों के दोनों इसके रिसेंबल हो जाता है ना, कोडोमिनेंस में। मतलब रेड भी आया है, व्हाइट भी आया है, इसमें दोनों के बीच का आया बोले तो पिंक, इसमें सिर्फ रेड आया, ठीक है। तो मोटा मोटा आपने समझ लिया, डोमिनेंट पेरेंट्स से रिसेंबल कर रहे हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस, और दोनों का बीच का कलर है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों ही कलर है तो कोडोमिनेंस। दीज आर द डिफरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है बोथ एलील एक्सप्रेस इन द जीन सेल इक्वली, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें कोडोमिनेंस हो जाएगा। F1 प्रोजेनी रिसेंबल बोथ पेरेंट, ये भी आपका कोडोमिनेंस ही है। ये सिंगल जीन प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट, ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो आपको पीरियड टॉपिक का एग्जांपल बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन था वो। ऐसा सर ये हेमिकॉर्डेट अर्लियर प्रोसेंडर सबफाइलम, सबफाइलम, अच्छा फाइलम कॉर्डेटा। हाँ, जो हेमिकॉर्डेट था इसमें एक स्ट्रक्चर होता है बक्कल की हड्डी का आउटग्रोव, जिसे कहते हैं क्या? स्टोमोकॉर्ड, है ना। तो उसको हम गलती से क्या नोटोकॉर्ड समझ बैठे थे और इसको सब फाइलम बना दिया था, किसका? कॉर्डेटा का। तो पहले आपने सब फाइलम होते थे इसी के, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब फाइलम किसके होते थे? कॉर्डेटा के। लेकिन जो साइंटिस्ट को पता चला जिसको हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में नोटोकॉर्ड नहीं, वो कुछ और ही है, वो स्टोमोकॉर्ड है, इसलिए इनको हटा के वापस से इनको नॉन कॉर्डेट के अंदर रख दिया गया, ठीक है। तो ये सही बात है, पहले इनको कॉर्डेट मानते थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला देख लेते हैं, बेलोनोग्लोसिस एंड साइकोग्लोसिस एग्जाम्पल होते हैं किसके? लिखा है आर द यूरोकॉर्डेट, नहीं गलत बात है। यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल साडू से याद कराते थे, साडू बोले सडू तो पढ़ना है। यूरोकॉर्डेट है सल्फा, एसिडिया एंड डोलियोलम, ये आपके यूरोकॉर्डेट है। साइकोग्लोसिस एंड बेलोनोग्लोसिस नहीं, है ना। तो ये आपका गलत हो गया। तो असर्शन ट्रू, रियल इज फॉल्स, आंसर थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कलर ब्लाइंड बॉय, अच्छा मतलब जो आपकी ऑफस्प्रिंग मतलब F1 ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई कैसा है? कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब डॉक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, आगे देख लेते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड बॉय, ठीक है, कलर ब्लाइंड बॉय है, बोर्न ऑन कंप्लीटली नॉर्मल कपल, ठीक है। यहाँ नॉर्मल कपल एक्स एक्स होगा और क्या होगा? एक्स वाई होगा, ये आपके पेरेंट्स हैं, बोले तो कपल्स हैं, ठीक है। इनकी क्रॉस में ये F1 बन गया। देख लेते हैं, विच ऑफ द ट्रू फॉर द ऑप्शन प्रोवाइडेड सुटेबल रीजन फॉर द सेम, अच्छा देख लेते हैं। तो कहते हैं ये पेरेंट्स आपके कैसे है? नॉर्मल है ना, कंप्लीटली नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब ये नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन। तो आपकी कलर ब्लाइंड कैसी डिसीज है? रेसेसिव डिसीज है। बोले तो एक्स एक्स जब होगा तो दोनों के पास है तभी कैसा होगा? डिसीज है। अगर एक्स एक्स फीमेल एक ही के पास है तो कैसी होगी? कैरियर, ठीक है। और एक्स एक्स दोनों, एक्स एक्स दोनों किसी के पास नहीं है तो ये भी कैसी है? ये आपकी नॉर्मल विजन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों नॉर्मल विजन मानते हैं, क्यों? ये बाहर से फिनोटाइपिकली कैसे हैं? ये भी नॉर्मल ही है, अंदर से प्रॉब्लम है एक में, लेकिन ये कैसे है? नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल विजन इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, ये डिसीज माने सिर्फ, है ना।
तो आपका ठीक है। जब बॉय के पास एक आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेड्स आ गए यहाँ पे, जब एक्स है ना, इसका मतलब है ये बॉय है, मेल है, तो मेल के पास एक ही एक्स होता है, वो एक ही एक्स कहाँ से आता है, मम्मी के पास से। तो इतना श्योर है कि मम्मी के पास एक ही एक्स कैसा होगा, कैरियर के फॉर्म जरूर होगा, है ना। अब नॉर्मल बोल दिया तो दोनों के पास तो हो नहीं सकता, है ना। और अब पापा के पास देखो यहाँ पे डॉटर के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए ये भी नॉर्मल है, क्योंकि अगर एक एक्स के पास भी हो जाता अगर ये, तो कैसा हो जाता, कलर ब्लाइंड हो जाता है ना, इसलिए इसके पास भी कुछ नहीं है। तो आपकी जो प्रोजेनी है, मतलब कि पेरेंट्स है, कैसे होंगे, मम्मी कैसे होंगी हेटेरोजाइगस बोले तो कैरियर, और पापा कैसे होंगे नॉर्मल एक्स वाई, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हो नहीं सकती, मदर कैरियर हो सकती है, सही बात है। एंड कलर ब्लाइंड वाइल फादर इज नॉर्मल, हाँ वो तो सही बात है, फादर नॉर्मल होंगे और ये कैसे कैरियर होगी, सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, बीइंग ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स नहीं सेक्स ट्रेट है। कलर ब्लाइंड अराइज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्रेशन, कलर ब्लाइंड ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी बता रहा था, ठीक है। तो आपका सेकंड आंसर सही होगा। नहीं लिख लेते हैं, डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, आपका ये रेडिकल पार्ट है, इसका डायरेक्ट एलोंगेशन हो जाए तो ये क्या बन जाती है, टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किसमें मिलती है, डाइकॉट में, ठीक है, डाइकॉट में। इसमें देखो डाइकॉट कौन है, ये मोनोकॉट, ये मोनोकॉट, ये मोनोकॉट, डाइकॉट का ना मस्टर्ड, आंसर सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following characteristics are common both guava and cucumber। guava का cucumber क्या है, दोनों के दोनों कैसे थे, inferior ovary, बोले तो एपिगाइनस, है ना, inferior ovary ऐसे बना देते, ठीक है, और superior ovary ये थी, ठीक है, और half inferior ovary ये थी, ठीक। तो इसके दो ही एग्जांपल है, क्या, guava और cucumber, एक तो ये होगा आपकी सिमिलरिटी। आगे देख लेते हैं, लीफ बेस्ड सॉइल एंड फॉर्म पल्वाइरस, नहीं ये तो डाइकॉट में होता है सिर्फ, है ना। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्लावर और एपिगाइनस, ये सही है, फ्लावर कैसे एपिगाइनस बोले तो इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है। फ्लावर और यूनिसेक्सुअल हो नहीं सकते, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें तो होंगे कुकुम्बर में, लेकिन इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स। some cell left behind the shoot apical meristem consist of axillary bud, सही बात है ना, कुछ छूट जाते हैं तो एक्सिलरी बर्ड है, जैसे ग्रेचिंग ऑफ एनिमल्स है जो घास वगैरह खाती हैं, तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम, कुछ मेरिस्टेम छूट जाते हैं, उससे लेटरल ब्रांचेस निकल जाती है ना। कुछ यहाँ पे छूट गए, ऊपर की ग्रोथ हो रही है, कुछ छूट गए यहाँ पे, इन्हीं से क्या निकलेंगे, ब्रांच निकलेंगे, इसी से क्या निकलेंगे, स्पाइन निकलेंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इनको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी मेरिस्टेम, तो सही हो गया ये। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सेकेंडरी और नहीं प्राइमरी ओरिजिन की होती है, ये गलत हो गया आपका, ट्रू फॉल्स। और क्या लिखा है, इंटरफेजिकुलर इंटरफेजिकुलर कैम्बियम कैसी होती है, सेकेंडरी ओरिजिन, वो सही बात है। आपको कुछ भी बना लो यहाँ पे, मान लो ये मैंने डाइकॉट का स्टेम बना दिया, ठीक है, तो इंडास कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम अंदर ऐसे करके बना दिया मैंने, ठीक है। तो आपकी ये वाली मेरिस्टेम है, ये वाली कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग बोलते हैं इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम, ये कैसी होती है, प्राइमरी ओरिजिन पहले से ही है, लेकिन कुछ एरिया जो है आपको पेरेंट कैमरे टिश्यू का कैसे होता है, सेकेंडरी नेचर का हो जाता है, बोले इसमें क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, सेकेंडरी ओरिजिन का हो गया ये वाला, ठीक है। तो आपकी इंटरफेजिकुलर कैम्बियम है, और ये कैसी इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम है, ये कैसी होती है, प्राइमरी, ये कैसी होती है, सेकेंडरी। तो ये कैसा होगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आ गया, देखो ये कैम्बियम रिंग है ना, तो आपकी ये वाली कैम्बियम रिंग कैसी होती है, इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम, कैसी होती है, प्राइमरी नेचर की होती है, ठीक है। जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो ये वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन टाइप होंगे। क्यों ओपन, मतलब ऑप्शन ओपन होगा हमारे लिए, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, डाइकॉट में, ठीक है, स्टेम हो चाहे रूट हो। तो इसमें देख लेते हैं, सच वैस्कुलर बंडल आर यूजुअली फाउंड इन द डाइकॉट स्टेम, सही बात है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्यों, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, तो सही होगा। ये भी सही है, क्या गलत पूछ रहे हैं, देख लेते बाद। सच वैस्कुलर बंडल आर रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल सही बात, सेकेंडरी ग्रोथ की रिस्पांसिबल है। इट इज ए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, सही है ना। एक होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल, रूट में होते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम की रेडियस डिफरेंट हो तो कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, जब एक ही रेडियस में हो तो कहते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। तो आपका ये सही हो गया। इट इज ए क्लोज टाइप, नहीं ओपन टाइप होता है, अभी बताया मैंने, है ना। तो ये गलत हो गया आपका, तो गलत ही पूछा होगा इसमें, क्या पूछा, ये नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही उसमें ऑड था। गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग, परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है।
डाइस्ट्रीम न्यूक्लिक एसिड, चाहे कोई भी हो न्यूक्लिक एसिड, क्या कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल हो डाइजेशन करने का काम किसका है, लाइसोसोम का, ठीक है। और सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस किसमें, राइबोसोम के ऊपर होती है, एमआरएनए की वजह से, ठीक है। तो इससे भी नहीं होगा, तो आंसर पैकिंग मटेरियल बेस्ट आंसर। स्टेटमेंट है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक बोले तो ये आपको बना दी टीलोसेंट्रिक, मतलब इसको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन या सेंट्रोमियर कैसी होती है, टीले पे होगी अर्थात टिप पे होगी, ये टीलोसेंट्रिक है ना। कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैव नो सेंट्रोमियर, नहीं, चाहे कोई भी हो, मेटा, सब मेटा, टीलो, एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर तो प्रेजेंट होगी, वो तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि होगी होगा ये, है ना, ये गलत हो गया भैया। द सैटेलाइट क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, ये बात सही है, आप कोई भी क्रोमोसोम है इसका नाम नहीं रख रहा, ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन से बना सेंट्रोमियर, ठीक है। लेकिन कभी कभी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है इस तरह से, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आप ऐसे करके मैंने बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई इस तरह से। तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन से क्या बन जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, ठीक है, सैटेलाइट। तो आपका इससे हो गया, तो आपका ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या ट्रू है। ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन द ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले ऐसा प्रोटीन का बना नेटवर्क जो कि हेल्प करता है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, मैकेनिज्म, मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल नहीं, मोटिलिटी में, है ना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह माइक्रोफिलामेंट है जी होते हैं सिलिया एंड ग्राइलम है, वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, इसलिए मोटिलिटी में। ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल फ्रॉम द सेल टू अनदर, ये किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बोल सकते हो, गोल्गी एपरेटस का बोल सकते हो, है ना। तो आपका यही नहीं होगा, है ना, ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रोथ अगर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, अच्छा, हाउएवर बोथ आर डिफरेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा ठीक है, किस मतलब जो कहते हैं ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है, आप ये कैसे थे नॉन डिफाइनिंग फीचर, क्यों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के पास थी, है ना। इफ वी कहते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, है ना। तो कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, नॉन लिविंग जैसे हिल्स है, हिल है आपकी पहाड़ है, कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज द क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ। अगर हम इसका क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर इसमें बॉडी मास बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग भी हो सकता है, क्यों, क्या होता है इसमें, आइस फॉल वगैरह हो सकती है, कहीं से आंधी चल रही है, धूल उड़ के आ सकती है, तो इसका एरिया भी तो बढ़ सकता है, घट भी सकता है, तो इंक्रीज इन बॉडी मास नहीं हो रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए कहते हैं ग्रोथ दोनों में होती है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इसलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की तरह। तो इंक्रीज इन बॉडी मास अगर क्राइटेरिया ले रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, लेकिन ये ग्रोथ कैसी हो रही है, बाहर से हो रही है, बोले तो एक्सट्रीम से ग्रोथ कर रहा है ये, ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ होती है कैसी, अंदर से होती है, बोले इंट्रिंसिक ग्रोथ है, फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड नॉन लिविंग आउटसाइड, ठीक। तो यही डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर, ठीक है। इंक्रीज द बॉडी मास दोनों करेंगे, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। इंट्रिंसिक ये किससे करेगा, लिविंग करेगा, ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर हम आपसे बोले ग्रोथ डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग है तो आप बोलो नॉन डिफाइनिंग है। अगर हम बोलेंगे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड डिफाइनिंग कि नॉन डिफाइनिंग, फ्रॉम इनसाइड मैंने बोल दिया तो आप डिफाइनिंग ही बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपकी डिफाइनिंग होगी, तो यही आपका कैरेक्टर है ना, डिफरेंट होता है किससे, नॉन लिविंग से। टेक प्लेस इन द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, नहीं कुछ कोई मतलब नहीं चीज का, ठीक है। तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नाक देख लेते हैं। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस, सेम स्पीशीज इन सोलेनम, नहीं। देखो ये क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये होती है सोलेनम मेलनजीना, है ना, सोलेनम मेलनजीना, हाँ। तो सोलेनम इसका क्या जीनस सेम होता है, ये सेम है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, बोले तो कहाँ से, आपका जो ग्लूकोज से आप बनाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से पायरुविक एसिड बनाते हैं, कितने 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, बोले तो CH3COCOOH, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे क्या लिंक रिएक्शन होती है, इसमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है किसकी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें बनता है क्या, एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बोले तो NAD प्लस से बनती है NADH2, और जरूरत पड़ती है किसकी, मैग्नीशियम आयन की। ऑल्दो NCERT में ये नहीं बताया गया लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और मैग्नीशियम, और यहाँ पे एसिटिल ग्रुप की, एसिटिल ग्रुप तो यहाँ से आएगा, क्यों,
यहाँ से निकल जाता है CO2, ये CO2 निकाल दिया मैंने, तो ये ग्रुप बचा क्या, CH3CO ग्रुप, क्या होता है, एसिटिल ग्रुप होता है। तो एसिटिल में लग गया क्या, कोएंजाइम A, तो बन गया एसिटिल कोएंजाइम A 2 कार्बन का। ठीक है, तो इस तरह से लिंक रिएक्शन होती है। अब देख लेते हैं रिक्वायर्ड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है, रिक्वायर्ड मैग्नीशियम। रिक्वायर्ड NAD फॉर कोएंजाइम, बिल्कुल यहाँ पे ये लिख रहा था, ये भी सही हो गया। कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू एसिड कोएंजाइम, बिल्कुल सही बात है ना। और कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू एसिड, ये गलत बात है भैया, ये फोटोसिंथेसिस बोल दिया आपको, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैचिंग है, प्यूसा कोमल ए वैरायटी एंड ए, अच्छा ठीक है, वैरायटी ऑफ ए एंड रेजिस्टेंट टू बी। अच्छा जो प्यूसा कोमल है आपकी कहाँ गई, काउपी की है ना, काउपी की है, और रेजिस्टेंट होता है बैक्टीरियल ब्लाइट की, सही बात है। चिली लीफ एंड स्टेप का चिली किसकी होती है, चिली मोजेक वायरस एंड टोबैको मोजेक वायरस का, तो आपका ये गलत हो गया। कॉलीफ्लावर बोले तो गोभी, ये रेजिस्टेंट होता है किसका, प्यूसा सुब्रा एंड प्यूसा स्नोबॉल, तो बैक्टीरियल ब्लाइट का नहीं होता, ये भी गलत हो गया। ब्रासिका ये आपका इसके लिए होता है, लीफ एंड स्टेप का। ब्लैक रोड किसका है, ये इसका है, कॉलीफ्लावर का है ना, कॉलीफ्लावर ब्लैक रोड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। मैं देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है। सॉइल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, अच्छा सॉइल का जो कंपोजिशन है और उसका एग्रीगेशन है, ये डिटरमाइन करता है दो प्रॉपर्टी का, क्या कहते हैं, पर्कुलेशन पावर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पर्कुलेशन पावर क्या है, आपकी ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ठीक है, ठीक है। अब पानी नीचे जा रहा है, तो पानी में नीचे जाने की टेंडेंसी है, वो है पर्कुलेशन पावर, और इसको रोकने की क्या टेंडेंसी है, वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वो जरूरी होती है भैया, दोनों सही है। कहते हैं नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट। अच्छा कोई एक आपकी नदी मान लो या कोई ओशियन मान लो, है ना, कोई समुद्र मान लो, जो भी मानना है। कहते हैं अवेलेबल, इसमें मैराइन प्लांट है, ठीक है, मान लो ये प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, इधर पे। कहते हैं लिविंग इन डिफरेंट डेप्थ ऑफ, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो एक्चुअली में इनके एरिया होते हैं, जैसे ये वाला एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट होती है उसे बोलते हैं यूफोटिक जोन। एक होता है डिस्फोटिक जोन जहाँ पे लाइट थोड़ी कम जाती है, एक होती है एफोटिक जोन जहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है। तो एक पार्टिकुलर एरिया होते हैं प्लांट के रहने के लिए, जहाँ पे लाइट है ही नहीं वहाँ प्लांट नहीं जाएंगे, जहाँ तक लाइट जाएगी वहाँ पे प्लांट हो सकते हैं, उसमें भी पार्टिकुलर स्पीसीज ही पाई जाएगी, है ना। तो यूफोटिक और एक और लिटोरियल जोन बोलते हैं, है ना, ये सब जोन होते हैं एक तरह से। तो ऑल द कंपोनेंट नॉट फाउंड, है ना, तो आपका ये भी सही है, बोथ आर ट्रू। नहीं देख लेते हैं, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन which of the following, अच्छा decomposition, ठीक है, which of the following statement describe the process of catalysis, कैटाबॉलिज्म के बारे में। डिकम्पोजिशन के काफी सारे प्रोसेस होते थे, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, और लीचिंग, लीचिंग के बाद क्या, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग कैटाबॉलिज्म एक साथ होते हैं। इसके बाद मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये 5 स्टेप होते हैं इसके डिकम्पोजिशन के। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, इसके बाद जो आपके बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद इसी का नीचे सेटल डाउन हो गया, इसे बोलते हैं लीचिंग, ठीक है, लीचिंग। अब यहीं पे स्टार्ट होगी कैटाबॉलिज्म, या पर नीचे जाके भी स्टार्ट होगी क्या, कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस एक प्रकार की एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, याद रखो। कैटाबॉलिज्म क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइम जरूर इसमें नीड होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देंगे और इसको बोलेंगे क्या, ह्यूमस, ठीक है। तो आफ्टर कैटाबॉलिज्म जो बना वो क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे, है ना, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन। तो कहते हैं डेट्राइटिबोरस ये काम करेंगे, बोले फ्रेगमेंटेशन का काम करेंगे डेट्राइटिबोरस। ब्रेक डाउन टू डेट्राइट इनटू स्मॉल पार्टिकल, क्या फ्रेगमेंटेशन है। हम आंसर क्या बताना, कैटाबॉलिज्म का। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, जो एंजाइम की बात कर दी। डिग्रेड एंड डेट्राइटिस, डेट्राइटिस नहीं बनेगा। इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो सही बात है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमस फॉर्म इन द अर्थवर्म, नहीं, ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन से बनता है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस गेट प्रेसिपिटेट इन द होरिजॉन, नहीं, ये क्या है, लीचिंग होती है, हैं? तो आपका ये भी गलत हो गया, तो आपका कैटाबॉलिज्म क्या है, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं, डिटारोमाइसिन इज कॉमनली इन द फंजाई इम्परफेक्टाई, ऐसी फंजाई जो कैसी है, इम्परफेक्ट है। भारत द नीड ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा वो परफेक्ट है, जिसमें एब्सेंट होगा वो इम्परफेक्ट है। तो व्हाई टू कॉल फंजाई इम्परफेक्टाई, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल फॉर्म दी फंजाई नोटबुक, सही बात है ना, इसलिए क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट है। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, हेंस आंसर विल बी फर्स्ट। देख लेते हैं, select the odd one with respect to role of potassium, potassium के रोल में क्या करना, it is required for more abundant in the quantity in the mastocytic tissue, बिल्कुल सही बात है, mastocytic tissue में पोटेशियम चाहिए होगा, है ना, साइटोकिनेसिस के लिए।
हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम पोटेशियम, नॉट ओनली सोडियम बट आल्सो सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये सब क्या आयनिक कैटायनिक बैलेंस यूज होंगे, ठीक है। इट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ रिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, नहीं ये मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द टर्शियरी ऑफ द सेल, ये भी सही है ना, एंडोस्मोसिस होगी, जितने ज्यादा पोटेशियम अंदर होंगे उतनी ज्यादा एंडोस्मोसिस होगी, उतनी ज्यादा सेल फूल जाएगी, बोलो टर्शियरी, ठीक है। कहते हैं एम फेज लेस देन 7% लेती है पार्ट, और जो इंटरफेज होती है वो क्या होती है ग्रेटर देन 95%, ये क्या है इंटरफेज है, इंटरफेज, और ये क्या है लेस देन आपकी एम फेज है, एम फेज, ठीक है। तो एम फेज का पूछ रहा है लेस देन 2%, लेस देन 5%, देख लीजिए आगे। द कंपोजिशन अच्छा क्या था, अच्छा कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय, कैसे पता चलेगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल फॉर्म कॉम्पैक्ट इनटू माइटोटिक क्रोमोसोम, सही लग रहा है। स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग नहीं, ये कहाँ होगी एनाफेज में होगी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्रोमेटेड, स्प्लिटिंग एनाफेज, मूवमेंट स्प्लिटिंग एंड मूवमेंट दोनों के दोनों कहाँ होगी, ये आपकी एनाफेज में होगी आपकी, ठीक है। असेंबली ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप, ये कहाँ होगी, ये टीलोफेज में होगी, ये टीलोफेज में होगी। कंडेंसेशन ऑफ, ये मार्ग में, ये प्रोफेज में होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, किसके मेंबर में, क्लोरोफाइसी और फ्यूफाइसी। कहते हैं रोडोफाइसी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऊगैमस टाइप का, इसमें आइसो एंड आइसो ऊ तीनों, इसमें भी आइसो एंड आइसो ऊ तीनों, इसमें सिर्फ ऊ, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपको इसमें मिलेंगे और सी में। आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिन, आर्गन, रेजिन, एल्कलॉइड मैचिंग करनी है। सबसे पहले टर्पिनॉइड आता है हमको, ठीक है। तो टर्पिन मिलेगा तो मार देंगे फटाफट से, टर्पिन मिल गया। EH4, EH4 देखो कौन सा है, EH5, EH4 यहाँ पे है, EH4 इधर भी है, मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। मान लो सपोज हमें एक दो और पता है, एक हम श्योर है कि टर्पिनॉइड में श्योर है टर्पिन होगा, तो EH4 पे जाओ, EH4 पे जाओ, तो आपका दो ऑप्शन नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। इसमें EH2 है, इसमें EH3 है, अच्छा ठीक है। और कोई मैच कर रहा है, और कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब एक चीज और बता दो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब टॉक्सिन, मानो टॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिन में क्या होता है, आर्गन और रेजिन टॉक्सिन होते हैं ना, एक होता है एब्रिन, एक होता है रेजिन, ये क्या होता है टॉक्सिन होता है। तो EH3 हो गया, तो EH3 से आपका एक ही ऑप्शन पकड़ में आ गया, तो आंसर ये हो जाएगा। क्या बीज1 है, ऐसे पूछ लिया करो, बीज1 है, हाँ है बीज1। क्या CH5 है, एल्किलॉइड, CH5 कोडीन, कोडीन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ड्रग, वेनब्लास्टर एंड कर्क्यू में ड्रग होते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। तो आपका आंसर इस तरह से पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट द गिवन स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, सिलेक्ट द, अच्छा ट्रू फॉल्स है, इस बार ट्रू फॉल्स काफी ज्यादा दिया है। डार्क रिएक्शन अकर इन थ्रो कैल्विन साइकिल, बोले तो C3 साइकिल, बिल्कुल सही बात है। और C3 साइकिल दोनों में होती है, C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, है ना, C4 प्लांट हो और चाहे C3 प्लांट हो, दोनों में होगी C3 साइकिल, बोले तो कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल बोलो C3 साइकिल, अकर ओनली C3, अभी अभी बताया C4 दोनों में होती है, तो गलत हो गया ये सही, ये गलत। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, यील्ड C4 प्लांट में कैसी होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू C3 प्लांट में, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। क्यों नहीं होती है फोटो रेस्पिरेशन, है ना, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रकार का वेजिटेबल होता जो होती थी किसमें, C3 प्लांट में, तो आपका ये भी सही है। तो आपका ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू कोई ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स ट्रू पहली ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या भैया, ये प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ दूर से प्राइमरी लग रहा है। जब अमीनो एसिड सीधे सीधे लग जाए इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यही स्ट्रक्चर जब इस तरह से कॉइलिंग होता है राइट हैंड, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये तो होगा अल्फा हेलिक्स, ये होता है बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, या तो प्राइमरी हो गया। और ये जब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज्यादा हेलिकल हो जाता है इस तरह से, ठीक है, तो बन जाता क्या, ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। तो आपका ये हो गया क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अब यही सेकेंडरी और यही टर्सरी और यही प्राइमरी जब बार बार रिपीट हो, मतलब मल्टीपल यूनिट्स में बने, तो इन्हीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यूनिट को बोलेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, और हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट हैं किसकी, ये टर्सरी प्लस टर्सरी प्लस टर्सरी स्ट्रक्चर प्लस टर्सरी स्ट्रक्चर, 4 टर्सरी स्ट्रक्चर बन के बना दिया क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल, है ना, बार बार रिपीट हो तो यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये आपका 2 अल्फा कहते हैं, 2 अल्फा होती है और 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल दिया यहाँ पे।
जब दो अल्फा और दो बीटा होंगी तो अल्फा बीटा का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, तो कहते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब एक ही कोई स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। ये क्यूब फॉर्म में बना सकते हैं, प्लेट फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, एक फुटबॉल जैसा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लो, तो ए क्या है, प्राइमरी है, ए प्राइमरी है, बी क्वाटरनरी है, बी क्वाटरनरी ये है, बी क्वाटरनरी और बी क्वाटरनरी ये है, ठीक है। और डी क्या है, सेकेंडरी, डी सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और डी यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। और सी क्या है, सी टर्सरी है, सी टर्सरी है, ए प्राइमरी है, ए प्राइमरी है, सही है, ये सही है। देखिए कैपिंग कहते हैं आपको जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। अगर ये प्रोकैरियोटिक का है तो इस डीएनए से बनने वाला जो आरएनए है तो कैसा होता है, होमोजेनस होता है, ठीक है। अगर ये प्रोकैरियोटिक है, अगर मान लो हेटेरो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल ना हो, तो ये आरएनए एक्चुअली में क्या होता है, हेटेरोजीनस आरएनए होता है, हेटेरोजीनस एमआरएनए होता है, ठीक है। मतलब कैसे होता है, इमैच्योर होता है। बोले तो इसमें कुछ एक्सॉन होंगे, कुछ इंट्रॉन, फिर कुछ एक्सॉन फिर इंट्रॉन। पर अब हमें जो करना है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन करना है और जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन करना है। तो इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, है ना, आरएनए स्प्लाइसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। तब कहीं जाके बनता है क्या, मैच्योर आरएनए। तो इस मैच्योर आरएनए बनने की जो प्रोसेस होता है क्या कहते हैं, इसका प्रोसेस किसमें होता है, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक के, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। अब ये मैच्योर आरएनए बन तो गया आपका, तो कहते हैं ये 5' हो गया, ये क्या हो गया, 3' हो गया। इस 5' में होती है, इसको बोलते हैं कैपिंग होगी यहाँ पे, है ना। कब, यहाँ पे हुई थी कैपिंग, यहाँ पे हुई थी कैपिंग, है ना, ये बन के आ गया, हमने आप लिख दिया है। तो कैपिंग 5' में होगी, 5' में क्या होगी, कैपिंग, और 3' में क्या होगी, टेलिंग, ठीक है। तो कहते हैं पॉली ए टेल लगा देते हैं टेल में, बोले तो ए करके न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं, पॉली ए टेल। और कैपिंग में क्या होता है, 7 गोनोसाइन ट्राइमेथाइल फास्फेट, है ना, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफास्फेट, हाँ ये लिखा है, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफास्फेट जोड़ देते हैं, मिथाइल यूरिसिल नहीं, गोनोसाइन ट्राइफास्फेट जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट इंटरप्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 ग्रिफिथ साहब ने दिया था, और इन्होंने बैक्टीरिया पकड़ा था, कौन सा, डिप्लोकोकस निमोनी, ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मतलब कि निमोनिया कॉज करने वाला है। और इसको बारी बारी करके माइस में हम इंसर्ट करते थे, है ना, और एक्सपेरिमेंट करते थे। इसकी दो फॉर्म ली थी, एक आर एक एस फॉर्म। एस फॉर्म क्या, आर ये कोवैलेंट फॉर्म थी, ये नॉर्मल वाली थी। अगर ये एक्सटेंड करेंगे तो निमोनिया हो जाएगा, चूहा मर जाएगा, डाई हो जाएगा, सही बात है। आर में लिविंग रहेगा चूहा, यहाँ पर डाई लिखा तो गलत हो गया ये, ठीक है, आंसर गलत पिछड़ा दिया, विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट गुजराती आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट आंसर नहीं बताना, फिर हम पूरा देख लेंगे एक बार। जब इसी एसिस्टेंट को हम अगर गर्म करके डालेंगे तो माइस लाइट रहेगा, ठीक है। अब दोनों को मिला के करेंगे तो माइस क्या डाई हो जाएगा, है ना। क्यों, इसमें हो जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, इसी कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन ये कैसे हुआ ये साहब नहीं बता पाए, इसलिए 1933 और 1944 के बीच एक एक्सपेरिमेंट आया, इसमें दोबारा से आया था, है ना, 3 साइंटिस्ट इसमें, एवरेज मैकलॉड और मैकॉर्डी, इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ये कैसे ट्रांसफॉर्मिंग हुआ था। तो आपका ये गलत पूछा, सिंपली गलत, आपका सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुझे तो आप गिवन एक्स2 कंजर्वेशन में कौन आता है, हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है ना। और जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन है, सीड बैंक है ना, फॉरेन बैंक है, ये सब क्या होते हैं, एफ2 कंजर्वेशन है, ठीक है। कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सीटू, एक्स साइड, है ना, कहते हैं उन्हीं की जगह पे कंजर्व कर देना, जहाँ टाइगर रहते हैं जंगल में, उस जंगल को कंजर्व कर देना, इन सीटू है। और उन जंगल से बाहर निकाल के लाए और अपनी बनाई हुई चीज़ पर डाल दिया, उसे कहते हैं एक्स सीटू। जैसे जूलॉजिकल पार्क है ना, चीता को पकड़ के लाए, अंदर डाल दिए, और उसी चीता को जहाँ पे रह रहा था उसी को हमने कंजर्व कर दिया, बाउंड्री बना दिए, तार लगा दिए, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, है ना। तो हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, ये क्या होते हैं, सब इन सीटू होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मूव अपवर्ड टू रीच स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या ओजोन डिप्लेशन होती है, और उसको हम डिस्चार्ज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच सकता है, उस ओजोन डिप्लेशन करेगा ये, है ना। ओजोन सिंगल एटम और प्लस O2 में चेंज कर देगा ये, ओजोन डिप्लेशन होगी। इससे क्या होगी, अल्ट्रावायलेट हमारी क्या अर्थ में आएंगी, और अल्ट्रावायलेट रे जो वी वाली होंगी कैसी होंगी, डेंजर होती है, कैंसर कर सकती हैं, है ना। आपकी डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर के केमिकल बॉन्ड उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, जिससे हमारे कुछ भी कोई भी डिसीज हो सकती है। तो यूवी रे हाईली इंजीरियस होती है लिविंग ऑर्गन के लिए। तो दोनों आपके क्या सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, कहते हैं हार्ट एंडोडर्मली पैराइटल ऑर्गन नहीं, एंडो नहीं मेजोडर्मली होता है, तो आपका ये गलत हो गया है। हार्ट सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी में, बिल्कुल सही बात है ना, डायफ्राम के ऊपर वाला थोरेसिक, डायफ्राम के नीचे वाला एब्डोमेन। इन द बिटवीन टू लैंप, बिल्कुल सही बात है। स्लाइटली टिल्टेड टू, कहाँ झुका होता है थोड़ा, लेफ्ट साइड, लेकिन ये क्या कह रहा है राइट, तो ये हो गया गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं। इट हैज साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है साइज। एक छोटे बच्चे की बंद मुट्ठी छोटी होगी तो उसका हार्ट भी छोटा होगा, एक बड़े आदमी का बंद मुट्ठी थोड़ी बड़ी सी होगी तो उसका हार्ट भी बड़ा होगा। कहते हैं आपके हार्ट का साइज कितना है, तो अपनी मुट्ठी बंद कर लो, तो जितना मुट्ठी बंद करके जितना आया वही आपका हार्ट का साइज है। तो साइज कितनी है, क्लेंस्ड फिस्ट, तो ये आपका सही हो गया। प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन, कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड को, ठीक है। अवर हार्ट है 4 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 अपर होते हैं छोटे वाले, एट्रिया बोलते हैं, 2 लार्जर होते हैं, लोअर वाले हमने उल्टा बना दिया, लार्जर नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। 2 अपर होते हैं छोटे और 2 नीचे बड़े होते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ट हो गया, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 रिलेटिवली अपर एट्रिया होते हैं और 2 लार्जर होते हैं, लोअर वेंट्रिकल होते हैं, तो ये भी आपका सही हो गया, सही सही सही, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, तो 1 और 2 रॉन्ग, इसमें ये नहीं पूछ रहा हाउ मेनी पूछ रहा है, तो क्या 2। सिलेक्ट द डायोसिस प्लांट, बोले तो आपका जो मेल वाली बॉडी है, बोले तो मेल का पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, वो अलग प्लांट बॉडी में हो, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग वाली प्लांट बॉडी में हो, मतलब ये मेल प्लांट हो, ये फीमेल प्लांट है। तो इस तरह से बनते हैं क्या, डायोसियस है, डायोसियस, इसे मतलब घर, और डाय मतलब 2, तो घर अलग अलग है, मेल का अलग फीमेल, और मोनोसियस मतलब घर एक ही हो, उसी के अंदर मेल उसके अंदर फीमेल, तो कहते हैं मोनोसियस। तो डायोसियस क्या होते हैं, इसमें एग्जांपल क्या होता है, पाम एंड पपाया, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2000 रख लो, पाम एंड पपाया। तो डायोसियस क्या होता है, पाम एंड पपाया, पाम यहाँ पे दिया, कोकारपेट पाइनस, और ये सब क्या है, मोनोसियस है, मतलब एक ही प्लांट होगा, उसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन। अब जब ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, इनको हम यूनिपेरेंटल बोल सकते हैं, इनको बाइपेरेंटल भी बोल सकते हैं, काफी भिन्न भिन्न प्रकार के नाम होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। सिंगेमी क्या होता है, एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड पोलर न्यूक्लियस नहीं, ये डबल फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड न्यूक्लियस ऑफ एक्स सेल, ये होता है क्या, फ्यूजन, ठीक है। कौन सा फ्यूजन, प्राइमरी फ्यूजन बोलो सिंगेमी। एक होता है कौन सा, ट्रिपल फ्यूजन, उसमें क्या होता है, मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है और बना देता है PEN, ये एन, ये 2N, तो बन गया ये 3N, ठीक है, तो ये होती है ट्रिपल फ्यूजन। अगर एक्स सेल आपकी मेल गैमीट से मिलके बना रहा है क्या, जाइगोट, ये कैसा होता है, ये भी N, ये भी N, ये होता है क्या, 2N, तो ये होती है सिंपल फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। तो दिस फर्टिलाइजेशन एंड दिस फर्टिलाइजेशन बोथ बार हो रहा है, इसलिए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो इसका सिंपल आंसर सेकंड हो जाएगा। लेडी बर्ड बीटल अगर हम छोड़ेंगे तो हम बच जाएंगे एफिड से, ठीक है, इससे अटैक कर देंगे। अगर ड्रैगन फ्लाई छोड़ेंगे तो मॉस्किटो पर अटैक करेंगे, है ना, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की मौत, हाँ ठीक। बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा से अगर बचना है, उल्टा लिख दिया उन्होंने, बटरफ्लाई लार्वा, तो हमें क्या डालेंगे, एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियन के स्पोर छिड़केंगे, जिससे हम राहत पालेंगे, किससे, बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा से, है ना। और ट्राइकोडर्मा तो ये रूट बॉर्न का है, ये रूट बॉर्न पैथोजन है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा होगा इसमें, हाँ पूछ रहा है, यही इनकरेक्ट हो गया। बायो फर्टिलाइजर होता है क्या, साइनो बैक्टीरिया, ये सही जवाब है आपका। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप, ये क्या अभी बड़ा सा क्वेश्चन है। कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, स्टेशनरी। अच्छा, मेल गैमीट कैसा, मोटाइल होता है, और फीमेल कैसा होता है, स्टेशनरी, वो सही जवाब है, मेजॉरिटी में ऐसा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन आर फ्यू, ओहो, एक्सेप्शन आर फ्यू ओनली फ्यू फंजाई एंड एल्गी व्हिच आर बोथ टाइप ऑफ गैमीट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अच्छी नॉन होती है, गलत हो गया भाई, है ना, पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर आर नो नीड फॉर द मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, एक्सेप्शन ऑफ फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ आर द मोटाइल होना चाहिए, आप नॉन तो गलत हो गया आपका, है ना। तो इन द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर आर नो नीड ऑफ मीडियम, नहीं मीडियम यूज पड़ेगी भैया, तो आपका गलत हो गया, ये भी गलत। आगे बढ़े थे, इन सेवरल सिंपल प्लांट में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, एयर नहीं भैया, वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, ये पकड़ में आ गई, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत पक्का है, ये भी गलत आपका है, जरूरत पड़ती मीडियम की।
और एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी विच आर बोथ टाइप कैसे गैमीट कैसे हो जाते थे, मोटाइल हो जाते थे, ये नॉन मोटाइल बोल रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है, ये आपका सही लग रहा है। तो स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, ठीक है। इसमें देख लो आंसर क्या मैंने दिया है, देख लेते हैं आंसर सही होगा। मैं छोड़ इसका फर्स्ट, मुझे लग रहा है कि आंसर मैंने शायद ये दे दिया, क्या नहीं दिया था, यही दिया आंसर की मोस्ट गलत दे दिया हो, आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बायरॉइड क्या होता है, सिंगल स्टैंड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए बायरॉइड्स कहते हैं। अगर सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड आया, इसमें जुड़ गई क्या, प्रोटीन जुड़ गई, प्रोटीन जुड़ गई, तो क्या बन जाता है, वायरस बन जाता है, वायरस, ठीक है। बोले तो अब न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोटीन जोड़ के वायरस बना दिया। तो वायरस इज व्हाट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड ए न्यूक्लिक एसिड। सिंपली याद करने का तरीका है, अगर ओनली न्यूक्लिक एसिड हो तो बोलते हैं बायरॉइड्स, ओनली प्रोटीन हो तो बोलते हैं प्रायॉन्स। याद करने का तरीका है कुछ नहीं, व्हाट इज बायरॉइड्स, ओनली न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज प्रायॉन्स, ओनली प्रोटीन, व्हाट इज वायरस, दोनों। अब वो अनफॉर्चुनेट बात है जो बायरॉइड होती है उसमें सिंपल तो क्या होता है, ओनली आरएनए होता है, तो ओनली हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट। पोटैटो स्पॉन्जा टीवर डिसीज डिस्कवर बाय टीओ डिनर इन 1971, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर डीएनए होगा, आरएनए यूजुअली एजेंट ऑफ टीएमबी नहीं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, फैकल्टेड बकवास है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल ओव्यूल, अच्छा ठीक है, अटैच टू बेस, बोले तो बेसल प्लेसेंटेशन है ना, इस तरह से बेसल प्लेसेंटेशन कहाँ मिलेगा आपका, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में है बेसल प्लेसेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म न्यूक्लिएटेड टिश्यू एंड ट्रिप्लॉइड नेचर होता है, बिल्कुल सही, अभी भी बताया था मैंने। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज जाते हैं मेल गैमीट से तो क्या होता है, ये 2n था, ये n था, तो बना दिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसे हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया ये, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब यही पीएन में दोबारा से क्या होगी, ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएशन होगा, तो बनाएगा पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना, इससे बनेगा क्या, एंडोस्पर्म। तो इसके पहले यहाँ से मेल गैमीट है ना, और एक्स सेल फिर होगी जाइगोट बन के इसका डिवीजन हो किसमें, एम्ब्रियो में, जाइगोट से एम्ब्रियो में चेंज हो, उसके पहले ये काम हो जाता है ताकि ये जाइगोट है, एम्ब्रियो जेनेसिस है, खाना मिल सके हमें, है ना। तो न्यूक्लिएटेड टिश्यू है एंडोस्पर्म है, इसको ग्रो करेगा, ठीक है, ये कहानी हुई। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म न्यूक्लिएटेड टिश्यू होता है, वो सही बात है, एंड ट्रिप्लॉइड टिश्यू सही बात है। रीजन क्या है, बिकॉज द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियर एंड मेल गैमीट, बिल्कुल सही जवाब है ना। एंडोस्पर्म न्यूक्लिएटेड टिश्यू एंड इट्स ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अच्छा देखो इसकी दो चीजें हैं, एंड की पहली वाली बात और एंड की बाद वाली बात। कहते हैं कि क्यों है ऐसा, रीजन पूछ रहा है। अगर ये न्यूक्लिएटेड टिश्यू क्यों है तो उसका आंसर क्या है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, और ये कह रहा है ट्रिप्लॉइड क्यों है। अच्छा ठीक है, इसके दो आंसर, दो रीजन हो सकते हैं, एक कारण, एक एंड के पहले वाला रीजन, एक एंड के बाद वाला। ट्रिप्लॉइड नेचर क्यों है तो उसका सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि इसने क्या किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n था ये और ये n था, मैंने क्या बना दिया, इसका एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। लेकिन कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लिएटेड टिश्यू होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तब भी ठीक है, क्योंकि एंड लगा के इट्स बोल रहा है तो इट नेचर, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही मान रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा नाम बताओ, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, इनका एक्सप्लेनेशन आ गया फर्स्ट। कहाँ गया भैया, हाँ ठीक, फर्स्ट ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट में सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है, ये आपका प्लांट है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है। अब इसी के अंदर बनेगी क्या, एक और सेल, बोले तो सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल है, कहाँ बनेगी, टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, है ना, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो कहाँ बनेगी, बिटवीन टू सेल वॉल एडिशन, नहीं प्लेस इन द मिडिल लेवल, नहीं, बाय द प्राइमरी सेल वॉल ऑन इट्स आउटर साइड, इनर साइड टुवर्ड द प्राइमरी सेल वॉल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा मतलब दो ट्रॉपिक लेवल में कौन सा एडजस्ट कर सकता है, ये देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगा, मतलब ये हायर में होगा, हायर मतलब T4 मान ले रहे हैं, ठीक है। रैबिट मोस्टली घास ही खाता है ना, मांस तो खाता नहीं है, तो ये कैसा होगा, T2 हो जाएगा ये, ठीक है। T1 में क्या है, T1 में क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर बोले तो क्या है, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है, ये T1 हो गया। अब इसने क्या किया, इसको अटैक किया, ठीक है, रैबिट खा रहा है। रैबिट कौन खाएगा, या तो रैबिट को स्पैरो भी खा सकती है ना, और जब स्पैरो अब घास भी खा सकती है
और आपको इंसेक्ट भी खा सकती है, मतलब दोनों खा सकती है। ये मतलब प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है ना, और हर्बीवोर्स भी हो सकता है और कार्निवोर दोनों हो सकता है। तो इसकी पोजीशन 2 हो जाएंगी, एक कौन सी, एक Q2 हो जाएगी अगर घास खाए, और T3 हो जाएगी अगर ये इंसेक्ट खाए है, या फिर ये कुछ भी हो, ठीक है। और ग्रासेस तो प्रोड्यूसर है, ये T1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक से ज़्यादा पोजीशन किसकी हिस्टोरिक हो जाएगी। ह्यूमन भी कहाँ जाएगा, एक से ज़्यादा पोजीशन है ना, क्योंकि अगर आप मांस खाते हैं तो हम लोग भी ओमनीवोरस होते हैं ना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक है, अगर आप दोनों चीज़ें खाते हैं तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का पहले से डिनोट करते हैं। एंड एरिया डिक्रीज बाय, अच्छा डिक्रीज बाय पॉपुलेशन डेंसिटी कौन कौन डिक्रीज करेगा, 2 चीज़ें डिक्रीज करेंगे, कौन कौन सी, ई माइग्रेशन और मोर्टेलिटी बोले तो डेथ रेट है ना, 2 चीज़ें घटेगा। और बढ़ाता है आई माइग्रेशन से और नेटिलिटी से। तो नेटिलिटी से तो बढ़ेगी, आई माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, बर्थ ऑफ इंडिविजुअल से भी बढ़ेगी, मोर्टेलिटी से क्या घट जाएगी, इससे घटेगी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अच्छा ये क्लासेस दी हैं किसकी, टेरोडोफाइट की ना, हाँ ठीक है। साइलोप्सिडा तो साइलोटम आएगी यहाँ पे है ना, साइलोटम आएगा। स्फिनोप्सिडा है, इकोसिडम लगा, सही बात है, ये सही हो गया। लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम आएगा यहाँ पे, लाइकोपोडियम आएगा। और एक और आएगा कौन सा, सिलेजिनिला आएगा। और टेरोसिडा में सिलेजिनिला, ये भी गलत हो गया, हाँ ये भी गलत ही है। टेरोसिडा में क्या आ जाएगा, टेरिस आ जाएगा, और ड्राइव टेरिस आ जाएगा, और कोरिएंडम, एरिडम और मार्सिलिया और एजोला बहुत सारे आ गए, ठीक छोड़ो। सेकंड आंसर तो आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स है, डिफ्यूजन फास्ट नहीं स्लो होता है, गलत है। फैसिलिटी होगी वेरी स्पेसिफिक होता है, वो सही है। सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत सही गलत, तो गलत सही गलत, गलत सही गलत कौन है, गलत सही गलत। आगे बढ़ते हैं। डीएनए एसिड सब्सटेंस, इसे न्यूक्लियन बोलते हैं, प्रेजेंट न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियन नाम दिया था ना, फेडरल मिक्सचर है, न्यूक्लियन बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following given contribute to maximum proportionate number of species in invertebrates? तो कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड है ना, आर्थ्रोपोडा कितने थे, लगभग 1/3 बोले तो लगभग कितना रखा, 60 एरिया 70% जो भी माना है, तो थर्ड पार्ट होता है आर्थ्रोपोड। अब इसमें भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इल्लीगल इफेक्ट क्या होता है, ऑड क्लाइमेट चेंज इन द एनवायरनमेंट है ना, लगभग CO2 हम अगर बढ़ाते रहेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे जैसे क्या होगा, पोलर एरिया की आइस मेल्टिंग होगी है ना, इससे क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी है ना। तो ऑड क्लाइमेट चेंज इस तरह से होते हैं अगर, तो क्या बोलते हैं, इल्लीगल इफेक्ट। ये किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है आपको, जो आपने CO2 बढ़ा दिए 60% तक कर दिए, उसको ना बढ़ाओ है ना, और क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एब्सिसिक एसिड। अच्छा एब्सिसिक एसिड ये भी है। स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मल, सही बात है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते थे है ना। स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज कर देगा, ये भी होता है। इंड्यूस डोमिनेंस, ये भी ठीक है। सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, ठीक है। और इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एज ए एंटागोनिस्ट टू ऑक्सीजन, नहीं ये गलत हो गया, एंटागोनिस्ट टू ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, क्या, जिब्रेलिक एसिड। कैसे, जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और ये इनहिबिट करेगा, मतलब इनहिबिट करेगा सीड जर्मिनेशन को, मतलब डोमेंसी करेगा है ना। तो ये एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड की। क्या इंकरेक्ट पूछा होगा ना तुम्हें, हाँ आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बैक्टीरियल फ्लॉक्स, अच्छा ठीक है, सेडिमेंट हो रहा है, अच्छा जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स है, अगर सेडिमेंट हो जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ क्या, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बोले तो ये फिजिकल था, ये बायोलॉजिकल था, बोले सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या एरेजन टैंक होता है, एरेजन टैंक में क्या होता है, इसमें फ्लॉक्स डाले जाएंगे, बोले तो मास और बैक्टीरिया एंड फंजाई डाले जाएंगे, जिससे बीओडी क्या होगा, डिक्रीज होगा है ना, मतलब उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेडिमेंट हो जाएंगे क्या, उनसे जो फ्लॉक्स से बैक्टीरिया की सेडिमेंट नीचे तली में बैठ जाएंगे, तो तली में बैठे हुए जो बैठेगा तली में, इन्हीं को बोलेंगे क्या, एक्टिवेटेड स्लज।
अब इसी का फ्यू पार्ट वापस से एरेशन टैंक में डाला जाएगा, जिसे बोलेंगे इनोकुलम, और मोस्टली आगे बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कहाँ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, यहाँ बायोगैस बनाएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट है इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज? फ्लॉक्स इन द सेडिमेंट इन द सेटलिंग टैंक में जो बैटर है वो क्या होते हैं? एक्टिवेटेड स्लज होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक नॉट सी इन द एनिमी, मतलब एयर के द्वारा, है ना, एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, ठीक, एयर पॉलिनेशन एनोफिली। पहली कलर को जरूरत नहीं है, कलर की कहाँ इंटरमोफिली, बोले तो इंसेक्ट के द्वारा अगर हम पॉलिनेशन करा रहा है तब हमें कलर की यूज पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ती है, तो गलत हो गया आपका पहले ही, ठीक है। लाइट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, है ना, ताकि अच्छे से उड़ सकें, ताकि चिपक ना जाए कहीं पे, तो नॉन स्टिक होनी चाहिए। बैक एक्सपोज स्टेमन, मतलब स्टेमन अच्छे से बाहर निकले हुए हों, ताकि तुम उड़ के आ रहा है तो आराम से पकड़ सको उनको, ठीक है। और बाकी मोस्टली सिंगल ओरबी होती है जनरली, आपका याद रखना पड़ेगा आपको पॉइंट, ठीक है। तो आपके सारे सही हैं, टेम्परेचर टू एयर पॉल्यूशन, ये आपका गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। ओके, थैंक यू, बाय बाय।